सिकंदर, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, ये कहाँ लिखा है कि शॉर्टर फॉर्मेट में सिर्फ छक्के चौके लगेंगे तो ही एंटरटेनिंग क्रिकेट होगी? क्योंकि ये कल संजय मंजरेकर कह रहे थे। यार मेरे हिसाब से तो श्रीलंकन कुछ अजीबो गरीब खेले। यानी कि ठीक है, आपसे शॉट्स नहीं लग रहे, निकल के आपने वो महाराज को निकल के आपने मार दिया, 4 कदम स्टंप हो गए, कोई आप लॉजिक दे सकते हैं? यार आप कोशिश तो करें विकेट पे खड़े और जो विकेट्स भी गिरी वो टॉप एजेस पे गिर रही हैं, पुल करते हुए गिर रही हैं, तो एक थर्ड मैन पे हुआ। हाँ बिल्कुल ठीक है, और एक मेरे ख्याल से वो पुल ऐसे उसने फ्लिक किया था तो स्क्वायर लेग के ऊपर लेफ्ट हैंडर ने वो कैच हुआ। लेकिन आपने वहाँ पे खड़े के लड़ना भी तो है। ये तो नहीं कि बस डंडा ही चलाते रहे, ऐसी क्रिकेट नहीं होती। जैसे कि मैंने हमारे लड़कों को कहते हुए सुना कि कोच ने कहा है कि जाओ ऑल आउट जाओ। पे ऑल आउट जाओ का मतलब ये थोड़ी है कि आप आके बोलें जी कोच ने कहा था ऑल आउट जाओ, हम 80 पे आउट हो गए। नहीं, ऐसा नहीं होता। किसी ने अपने सेंसिबल क्रिकेट किस्म की क्रिकेट की, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि अब जो सूरत हाल क्रिएट हो गई, लोग मुझसे कह रहे हैं कि जी आप तो पहले कह रहे थे वो स्लो खेलता है बाबर, मगर अब जो सूरत हाल मैं देख रहा हूँ कि मिडिल ऑर्डर में कुछ है ही नहीं। आप मुझे बताइए क्या है मिडिल ऑर्डर में? आपने ना इफ्तिखार को प्रैक्टिस कराई, ना इमाद को प्रैक्टिस कराई, शादाब रन्स नहीं कर रहा, आजम रन्स नहीं कर रहा, कौन रह गया? तो आपको अगर मैं तो यही एडवाइस करूंगा कि बाबर पूरे ओवर खेले, कोई बात नहीं 70 रन करे ओवर में, ताकि दूसरे उसके साथ चलें। ये हशर ना हो जाए कि 70 पे आउट हो जाए। बिल्कुल, पाकिस्तान की क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए और इन कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए टीमों को किस तरह अप्रोच करना है इन मैचेस को, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इमरान, एक एमेच्योर लेवल की क्रिकेटर में और एक प्रोफेशनल लेवल की क्रिकेटर में शायद यही फ़र्क होता है कि एक प्रोफेशनल क्रिकेटर अपने आप को अडेप्ट कर लेता है, चाहे कंडीशन जो भी हो, ओस पड़ रही है नहीं पड़ रही है, एक स्पिनर बॉल को ग्रिप करके डिफरेंट लाइन और लेंथ को यूटिलाइज करके बॉलिंग कर सकता है। पेसर्स को अगर पिच सपोर्ट नहीं कर रही है तो अपनी लेंथ को कंट्रोल करके अपनी पेस में वेरिएशंस लाकर बैट्समैन को फंसा सकते हैं। इसी तरह बैटर्स भी सेंसिबिलिटी का मुजाहरा दिखाकर मुख्तलिफ कंडीशन में अच्छा खेल सकते हैं। तो ये तो ब्यूटी है क्रिकेट की। तो आपको जायज़ लगती हैं ये बातें कि T20 इंटरनेशनल लेवल की पिचेस नहीं है? वेल दानिश, सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि एज ए प्रोफेशनल अगर एज ए क्रिकेटर बात करूं तो मेरा ख्याल है कि आपको सबसे पहले पिच रीड करना चाहिए कि जरूरी नहीं, नो डाउट आजकल की एंटरटेनमेंट जो गेम है हर आदमी क्राउड चाहता है कि छक्के चौके ही नजर आए, लेकिन यार क्रिकेट में आपको एवरीडे सेम पिचेस नहीं मिलेंगी कि या बहुत ज़्यादा फ्लैट मिलेंगी या आप हर मैच में अब आते ही चौके छिक्के मारने शुरू हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको क्रिकेट खेलनी है तो क्रिकेट में आप तो इस तरह की पिचेस बहुत ज़्यादा स्विमिंग पिचेस भी आएंगी, स्पिनिंग ट्रैक भी आएंगे जहाँ पे आपको फंसेंगे बॉलर। लेकिन एक चीज़ मैंने जो कल नोट की है श्रीलंका के बैटर की, वो कि जब आपको आइडिया हो गया है कि यार ये इस पिच में बड़ी हिटें नहीं लगेंगी, आपको एक सेंसिबल क्रिकेट खेलनी चाहिए थी जिसमें आपको सिंगल डबल आपको रन जो है बोर्ड चलाना चाहिए था। फिर आप जब बड़ी हिटें मारने जा रहे हैं, 1 मारी 2 मारी उसके बाद नहीं लग रही, तो आप अपनी क्रिकेट पे जो एक सेंसिबल क्रिकेट है आप उस पे जो है फोकस करना चाहिए था। क्योंकि जब तक अच्छा प्लेयर वही होता है, बड़ा प्लेयर वही बनता है जो पिच को रीड करते हुए क्रिकेट खेलते हैं। और जिस तरह श्रीलंका ने उनके बैटर को नोट करे तो मेरा ख्याल है कि मारते जा रहे थे लेकिन उनसे लग नहीं रही थी, फिर पैनिक होकर आउट हो गए। उन्होंने विकेट थ्रो की है ना कि नो डाउट बॉलर ने, जिस तरह मैंने कहा है कि उनके बॉलर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बड़ी गुड लेंथ पे और बड़ी मजेदार उन्होंने बॉलिंग की है। उन्होंने एक भी ऐसा बॉल नहीं किया जो बैटर को मौका दिया हो, जिस तरह खुला कट दिया हो या वेवर बॉलिंग की हो। उनको आइडिया, जब बॉलर ने पिच रीड किया उनको आइडिया हो गया कि यार हमने गुड लेंथ पे एक अच्छी टारगेट बॉलिंग करनी है ताकि हमें ये बैटर जो है वो गलती करे और ना कि हम इनको इजीली स्कोर दे। तो देखिए, आपको अच्छा जो क्रिकेटर होता है वो कभी भी इन चीजों पे जो है ना वो बहस नहीं, ठीक है हर बंदे का अपना अपना व्यू है वो दे सकता है, लेकिन नो डाउट आजकल की मॉडर्न क्रिकेट में हर क्राउड जरूर चाहता है, लेकिन क्राउड ये भी अच्छी सेंसिबल क्रिकेट भी आप जो है ना वो भी देखने को मिलनी चाहिए। देखिए श्रीलंका, जिस तरह मैं साउथ अफ्रीका के बैटर की बात करूं तो उनको नो डाउट उनके भी अगर 4 आउट जिस तरह हुए हैं, उनको भी फंसे 15-16 रन ओवर्स में जाकर उन्होंने रन से गए, लेकिन उनकी और उनकी बैटिंग में क्या फर्क था? उन्होंने बहुत सेंसिबल क्रिकेट खेली। उनको आइडिया था कि यहाँ बड़ी हिट नहीं लग रही, हम
गंदे बॉल का वेट करेंगे जिसको हम बड़ी हिट के चांस लेंगे। बिल्कुल, अगर आपको ऐसा लग रहा था कि साउथ अफ्रीकन बैटर्स ज़्यादा खुलकर नहीं खेल पा रहे हैं तो वो डिलिबरेट था, वो पिच की कंडीशंस को रीड करते हुए बैटिंग कर रहे थे। पर भट्टी साहब, आपको नहीं लगता कि इंडियन डगआउट से या कंडीशंस की बात इसलिए भी हो रही है बिकॉज उनको ज़्यादा रन्स पड़ने वाली विकेटें अच्छी लगती हैं, बैटिंग उनकी स्ट्रेंथ है। अगर बॉलर्स के लिए कंड्यूसिव पिच होगी तो इंडियन टीम को थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, क्या इसमें कोई हकीकत है? बिल्कुल दानिश, यही संजय मंजरेकर जी। मुझे याद है अब से कुछ साल पहले इन्होंने किसी इंटरनेशनल मैच में या आईपीएल के मैच में इंडिया के किसी मेन प्लेयर के बारे में रिमार्क्स दिए थे। उसके बाद बीसीसीआई ने 4-5 साल के लिए कमेंट्री के इनके दरवाजे बंद कर दिए थे। अब ये दूसरी टीमों के बारे में तो ये बात कह रहे हैं, लेकिन बात वही है जो अहमद शहजाद अभी कह रहे थे कि T20 क्रिकेट जो पब्लिक आजकल पैसा दे के आती है वो इसीलिए आती है कि हाई स्कोरिंग मैचेस होंगे। अभी मैं नसीम शाह का इंटरव्यू सुन रहा था जब पाकिस्तान इंग्लैंड की सीरीज़ चल रही थी। उसने कहा कि एज ए बॉलर हमें भी 2 बाउंसर्स अलाउ किए जाएं। ठीक है, आप T20 क्रिकेट को आपने बैट्समैनों की क्रिकेट बना दिया है, लेकिन अब ये तजर्बा भी देखें गलत साबित हो गया कि आपने एडिलेड में पिच बनाकर उसको न्यूयॉर्क में लाके जो इंस्टॉल किया है। अब पिच का बिहेवियर, हमारे भी एक चेयरमैन थे जिन्होंने मट्टी मंगवाई थी पर्थ से, वो कई महीने तक तो पोर्ट कासिम पे पड़ी रही, आज तक पता नहीं चला वो मट्टी कहाँ गई। तो मेरे ख्याल में आईसीसी को सोचना चाहिए कि या तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड जो है ना वो सबके लिए बराबर हो, लेकिन श्रीलंका के सामने आपने साउथ अफ्रीका को डाल दिया। अगर यही सिचुएशन इंडिया के साथ होती तो अभी तक तो आईसीसी के इंडियन मीडिया बखी उधेड़ देता। लिहाजा मेरे ख्याल में लेवल प्लेइंग फील्ड यही है कि अगर आपने वर्ल्ड कप करवाना है तो फिर टफ विकेट बनवाएं। ये ड्रॉप इन पिचेस ऑस्ट्रेलिया से लाके यहाँ पर इंस्टॉल करना मेरे ख्याल में ये तजर्बा ठीक नहीं रहा। या एक बात तो सीधी सादी सी है, अब वर्ल्ड इवेंट हो रहा है, इसमें हर टीम को फेवर करने वाली ट्रैक्स होंगे, पिचेस होंगी। आईपीएल वाली पिचेस तो हो नहीं सकती कि हर मैच में 200 से ऊपर लग रहा हो और 265 भी जल्दी चेज हो रहा हो। देखिए दानिश, कोई हैरानगी की बात मेरे लिए इसलिए नहीं है कि 7 अक्टूबर को फिरोजशाह कोटला दिल्ली में यही 2 टीमें आपस में खेली थी और 428 किए थे साउथ अफ्रीका ने और जवाब में 328 कर दिए थे श्रीलंका ने। और अब इनका मैच हुआ है तो दोनों टीमें जो हैं वो 3 हिस्सों को भी क्रॉस नहीं कर सकी। तो ये क्रिकेट है और न्यूयॉर्क में 3 मैच खेलने हैं साउथ अफ्रीका ने, 4 मैच खेलने हैं भारत ने, 2 मैच खेलने हैं पाकिस्तान ने। सुबह भी मैं जियो पाकिस्तान में माजिद भट्टी के साथ मौजूद था, वहाँ पर गुफ्तगू हो रही थी। गालिबन 4 स्क्वायर मौजूद हैं इस पिच का जो अरीना है उसके अंदर। तो मुझे नहीं लगता कि टूर्नामेंट के अगले आने वाले मैचों में इस तरह का कोई प्रॉब्लम होगा। ठीक है, कुछ मसाइल हैं ज़रूर, क्योंकि अमेरिका जो है वो क्रिकेटिंग नेशन है नहीं, वहाँ पर ये टूर्नामेंट हो रहा है। और ये अच्छा पॉइंट है, ज़रूरी नहीं कि बाकी जो ट्रैक्स हैं वो भी ऐसे ही हों। बिल्कुल, मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि आगे आने वाले मैचों में डेफिनेटली जो लोग मैच देखने के लिए आएंगे वो छक्के चौके देखने चाहते हैं, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। लेकिन अगर आप T20 की हिस्ट्री देखें तो इस तरह के बहुत सारे मैचेस आपको मिलेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर बहुत डिफरेंट होता है। और अगर आप श्रीलंकन बैट्समैनों को कल का मैच देखा हो, आप देखें जितने बैट्समैन आउट हुए हैं वो सब अपनी गलतियों से आउट हुए हैं। अगर उनको शुरू में ये अंदाजा हो गया था कि इस पिच के ऊपर डबल पेस है तो उनको पहली कोशिश ये करनी चाहिए थी कि हम 20 ओवर बैटिंग करते हैं। फिर हासारंगा को उनके कप्तान इतना लेट इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर सवाल उठा रही हैं। बट मुझे कोई ऐसा टूर्नामेंट में ऐसा नहीं लग रहा कि टूर्नामेंट जो है वो छोटी टीमों के लिए बड़ा हो जाएगा या बड़ी टीमों के लिए छोटा हो जाएगा। अभी तो टूर्नामेंट शुरू है, इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी तो फिर टूर्नामेंट में मज़ा कैसे क्रिएट होगा। इसकी जो आउटफील्ड थी वो भी हैवी थी, बिल्कुल, गेंद बाउंड्री तक ट्रेवल भी नहीं कर रही थी। और अच्छा, एक और चीज़ है कि ये जो 4 आप कह रहे हो स्क्वायर पे 4 पिचेस हैं कि चारों के 4 ड्रॉप इन है। जी, चार। तो फिर वो हो सकता है एक ड्रॉप, देखें ड्रॉप इन पिचेस के बारे में जितना मैंने ऑस्ट्रेलिया में पूछा था, उन्होंने मुझसे ये कहा था कि जो ड्रॉप इन पिच है एक खांचे में होती है, खांचा होता है उसके अंदर, सांचा होता है जिसके अंदर जैसे केक बनता है सांचे के अंदर, तो इस तरह क्यारी होती है ना गमले में। हाँ, कमरे में कैरी या जो केक बनाने का सांचा, मैंने खुद अपनी आंखों से उसको लाके लगाते हुए देखा था, तो बिल्कुल ऐसी था जैसे केक का जो सांचा होता है, उसको लाके उन्होंने अंदर रख दिया। तो उसका जो कनेक्शन है उसका ज़मीन के साथ नहीं है, वो दोनों के बीच के अंदर एक मेटल है। तो हाँ, तो उसमें वो जो ज़िंदगी है उसकी, जो मिट्टी की लाइफ होती है
वो खत्म हो जाती है आफ्टर फ्यू डेज। एंड आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पिच में क्रैक्स भी आना शुरू होते हैं, क्रैक्स हो जाते हैं, क्योंकि- वो ड्राई हो जाती है, या तो उसमें पानी डालते हैं आप, पानी भी वो जमीन के अंदर नहीं जाएगा, वो मेटल के अंदर रहेगा। तो देयर आर फ्यू थिंग्स के जिसके ऊपर रिसर्च होगी। तो मैं नहीं समझता कि ड्रॉप इन पिच ला के लगा दी गई है, अब भूल गए, वो अलग चीज़ है। वो मुझसे कह रहे थे ऑस्ट्रेलिया में, जब मैं मेलबर्न में उनसे पूछा कि ये जो ड्रॉप इन पिच है इसका अब क्या होगा, उन्होंने कहा देखें ये अब हमने लगा दी है, आपका मैच खत्म होगा, हम इसको निकाल के ले जाएंगे, अलग रख देंगे, दूसरी वाली ला के अगले मैच के लिए लगाएंगे, ताकि उसके अंदर वो लाइवली रहे। राइट, श्रीलंका को तो कल शिकस्त हुई और 6 विकेटों से साउथ अफ्रीका ने हराया, लेकिन उसके बाद श्रीलंकन टीम का भी रिजर्वेशन सामने आया और